हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर एचटेट के लिए क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, जिसमें आपका आज जो सेशन रहने वाला है वो अगेन सीडीपी यानी कि बाल विकास का रहेगा। बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं खत्म ही कर चुकी हूँ। आई होप कि आप सभी ने वो सारी क्लासेस देख ली हैं और अपने नोट्स यहाँ पर बना लिए हैं। जिन्होंने नहीं बनाए हैं उन्होंने मेरे से ले रखे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स को अवेल कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट ने नोट्स ले लिए हैं और सभी लोग पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पिक किया दैट इज मोटिवेशनल लर्निंग, अभिप्रेरणा और अधिगम, जो कि आपका लिखित में दिया गया है सिलेबस है। मोटिवेशन से क्या मतलब है भाई? मोटिवेशन से मतलब आप सभी को पता ही होगा। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, जो आपको अभिप्रेरणा देता है। ठीक है, आप किस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो? आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो एचटेट के लिए, बिकॉज आपका टारगेट क्या है? आपको कहीं ना कहीं जॉब लगना है और जॉब लगने के लिए आपको एचटेट को क्लियर करना है। ठीक है, सो आपके अंदर ये मोटिवेशन है। आपको, आप चाहे किसी को देख करके मोटिवेट हो, भाई उसका तो जॉब लग गया। अभी जो टीजीटी की भर्ती गई थी, पीजीटी की भर्ती अभी आपकी चल रही है, कि उस मेरे दोस्त का, मेरे फ्रेंड का तो जॉब लग गया है, मेरे को भी जॉब चाहिए है। तो ये किस प्रकार से आपके अंदर मोटिवेशन आया है? ये आपके अंदर आया है। ठीक है, अभी इंटरनली आपको आया कि उसका जॉब लग गया तो कहीं ना कहीं मैं भी सेटल हो जाऊं कहीं ना कहीं। तो मोटिवेशन आपका कैसे भी हो सकता है? आपका बाहरी तौर से भी हो सकता है, आपका आंतरिक भी मोटिवेशन हो सकता है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। बात करें अगर मोटिवेशन की, तो ये एक लैटिन शब्द से आया है। लैटिन शब्द से आया है जो कि आपका होता है मोटम। मोटम, ठीक है। और इस मोटम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मूव या फिर मोशन में रहना। ठीक है, और इन दोनों का अगर मतलब लिखे यानी कि गति में रहना। आप कोई भी चीज कर रहे हो तो उसको आपको मोशन में रखता है मोटिवेशन। ठीक है, अगर आप इस वक्त आपका टारगेट क्या, आपको एचटेट को क्वालिफाई करना है, तो आप उस एचटेट को क्वालिफाई करने की जो सीरीज है, यानी कि आप जो अपनी लर्निंग इस वक्त कर रहे हो, आप स्मूथली चलते रहे। इसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है। और इसका मतलब ये है कि आप जिस टारगेट की तरफ बढ़ रहे हो उसमें आपको मूव करके रखता है, उसमें आपकी जो गति है उसे मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये शब्द के बारे में हो गया कि भाई होता क्या है। आप बात करें तो ये एनकरेज करता है आपको एक तरीके से। ठीक है, एनकरेज करता है यानी कि प्रोत्साहित करता है आपको आपकी लर्निंग में। ठीक है जी, मान लीजिए एक बच्चा है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, वो फर्स्ट आया अपनी क्लास में। तो पेरेंट्स उसको मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसको साइकिल गिफ्ट कर सकते हैं, उसको कहीं पर पिक्चर दिखा के ला सकते हैं, उसको चॉकलेट दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जो उसके लिए किसका काम करेगा? उसको और ज्यादा मोटिवेट करेगा कि वो अच्छी पढ़ाई आगे भी जारी रखे। ठीक है, तो ये क्या करता है? एनकरेज करता है। आप जिस टारगेट को फॉलो कर रहे हो उसको कंटिन्यू आप करते रहे, उसके लिए आपको क्या करता है? एनकरेज करता है। ठीक है, इसके साथ साथ भाई मोटिवेशन क्या है? एक तरीके से प्री रिक्वेसाइट होता है। प्री रिक्वेसाइट, प्री रिक्वेसाइट मतलब क्या होता है? पहली शर्त होती है। पहली शर्त किसकी होती है? अधिगम के लिए। ठीक है, प्री रिक्वेसाइट फॉर लर्निंग। और क्या होता है ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको लिख रही हूं। यानी कि अधिगम के लिए, आपके सीखने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? मोटिवेशन शर्त है। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो लेकिन आप मोटिवेट ही नहीं हो उस चीज के पढ़ने के लिए, तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा, वो बिल्कुल आपसे बाहर जाएगा, ऊपर ऊपर से चला जाएगा। सो सबसे पहले तो आपको मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज को कर रहे हो, आप एस्टेट का एग्जाम देंगे तो आप मोटिवेट होंगे ना कैसे। या तो आप इंटरनली होंगे कि भाई हाँ मुझे खुद के लिए कुछ करना है, मुझे सेटल होना है, तो आप खुद से भी हो सकते हो। या आप हो सकते हो भाई आपको घर वालों ने बोल दिया है, लास्ट बोल दिया है कि तेरा तो यही काम है, तेरा तो होता ही नहीं है, अब की बार तेरा लास्ट है। ठीक है, तो घर वालों की तरफ से भी हो सकता है, किसी दूसरे बंदे को देख के हो सकता है, आपके किसी दोस्त का हो गया है, उसको देख करके आप मोटिवेट हो सकते हो। तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, सो मोटिवेशन क्या है आपका? इंटरनल एक्सटर्नल कैसे भी हो सकता है, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? मोटम से लिया गया है, इसका मतलब मूव और मोशन होता है। एनकरेज करता है आपको आपकी लर्निंग के लिए, और एक प्री रिक्विसाइट है किसके लिए? लर्निंग के लिए। इसके अलावा आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे सड़क पर गाड़ियां दौड़ती है, ठीक है, अब भाई गाड़ियां जा रही है तो कहीं ना कहीं तो उनका गंतव्य रहेगा, कहीं ना कहीं तो उनका फाइनल डेस्टिनेशन है। तो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए वो जो सड़क है उसके लिए क्या करती है? स्मूथ जर्नी यहाँ पर डिसाइड करती है। ऐसे ही आपकी लर्निंग क्या है? आपका यहाँ पर लर्निंग आपकी प्रॉपर स्मूथ तरीके से चलती रहे, तो वो जो हाईवे है एक तरीके से, भाई जैसे गाड़ी चलती है ना हाईवे पे बिल्कुल स्मूथ तरीके से, ऐसे आपकी लर्निंग चलती रहे। इसलिए हाईवे का काम यहाँ पर क्या करता है? मोटिवेशन करता है। ठीक है, अभी प्रेरणा क्या करती है आपके लिए? वो एक स्मूथ जर्नी प्रोवाइड करती है ताकि आप लोग मोटिवेट होकर के अपनी चीजों को करते रहे। आई होप आपको इनफ एक्सप्लेनेशन मिल गया है मोटिवेशन से रिगार्डिंग। ठीक है, लर्निंग और मोटिवेशन में क्या संबंध है कि भाई आपकी लर्निंग तभी होगी जब आप मोटिवेटेड होंगे, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, कैसे भी। ओके जी, समझ में आए इतनी चीजें।
ओके, अब कुछ एलिमेंट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं और आया हुआ क्वेश्चन भी है ये, आपसे एलिमेंट्स ऑप्शन में दे देंगे और एक जो है उसमें से नहीं रहेगा तो आपसे पूछ लेंगे। तो आपको पता रहना चाहिए कि जो अभिप्रेरण है उसके तत्व कौन कौन से होते हैं। तो एक है आपका नीड, जिसको आवश्यकता कहा जाता है, आवश्यकता कहा जाता है, ठीक है। एक है हमारा ड्राइव, जिसको आप चालक कह सकते हो, या फिर इसके बहुत सारे नाम है भाई, प्रणोद, या फिर इसके अलावा बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, तो आप इंग्लिश में ध्यान में रखिएगा बिकॉज इंग्लिश में चेंज नेम जो है चेंज नहीं होते। इंसेंटिव आपका हो सकता है प्रोत्साहन, आप लगा लीजिए, उत्तेजना, प्रोत्साहन, पता नहीं इसके बतेरे नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तीन आपको इनके जो एलिमेंट्स है मोटिवेशन के वो ध्यान में रख लेने हैं, ठीक है। नीड का मतलब क्या है? नीड का मतलब आवश्यकता। इस वक्त आपको आवश्यकता क्या है? इस वक्त आपको आवश्यकता है एचटेट का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो आपके लिए नीड क्या है? एचटेट का सर्टिफिकेट आपकी जरूरत है, ठीक है। ड्राइव मतलब, ड्राइव वो चीज है जो आपको उस सर्टिफिकेट तक ले जाने में आपको हेल्प करेगी। वो क्या है? वो आपकी इंटरनल क्या है, भूख आप कह सकते हो भाई, मुझे तो क्लियर करना ही करना है, ठीक है। वो ड्राइव है आपके लिए भाई, जो इंटरनली आपको मोटिवेट कर रहा है वो क्या है? आपके लिए ड्राइव का काम करेगा, ठीक है। जैसे मान लो भूख लग रही है, ठीक है भाई, किसी को भूख लग रही है तो खाना क्या है उसके लिए? नीड है भाई, खाना क्या है उसके लिए? नीड है, उसको खाना चाहिए खाने के लिए। लेकिन जो भूख है वो उसके लिए किस चीज का काम कर रही है? ड्राइव का काम कर रही है, ठीक है। वो भूख ही तो उसको लेके जाएगी ना खाने तक। तो भूख क्या है? ड्राइव, यानी कि ड्राइव वो चीज है जो आपको उस नीड को पाने में हेल्प करती है। ओके, तो ड्राइव यहां पर क्या रहेगा? आप ये कह सकते हो कि घर वालों के ताने हो सकते हैं भाई, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुमने तो 2 बार पेपर दे लिया है ना, या फिर पड़ोसी का हो गया, उसका हो गया, XYZ का हो गया, वो हो सकता है। ड्राइव आपका खुद का भी मोटिवेशन हो सकता है, इंटरनली आपके दिमाग में आ रहा है, इंटरनली आपके अंदर आ रहा है कि पिछली बार दिया था, ये गलती कर दी थी, अब की बार नहीं करेंगे। तो ड्राइव वो भी हो सकता है जो आपको अपनी नीड में हेल्प करेगा, ठीक है। नीड क्या है? एस्टेट का सर्टिफिकेट है। एंड इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव लाइक आपके लिए ना एक स्टिमुलस का काम करेगा। इंसेंटिव वो है कि मान लो आपने टॉपिक पढ़ा, कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन बनाए, और जब क्वेश्चन बनाए तो आपके क्वेश्चन वहां पर धीरे धीरे स्टार्ट हो गए सॉल्व होना, तो आपके लिए वो क्या है? इंसेंटिव है, जो आपको और मोटिवेट करेगा किस तक जाने के लिए? नीड तक जाने के लिए। ओके, ध्यान में रखिएगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है भाई, आपकी चीजें बन भी सकती है और मान लो कि क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो पा रहे हैं तो आप डिप्रेशन में भी चले जाओगे, ठीक है, आप कहीं ना कहीं इससे दूर भी हो जाओगे। सो इंसेंटिव क्या होता है आपका? पॉजिटिव नेगेटिव आप लगा करके चल सकते हो। अगर आप सही दिशा में चल रहे हो तो पॉजिटिव रहेगी सारी चीजें, और अगर आप कहीं इधर उधर हो गए हो तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इंसेंटिव क्या है आपके लिए? एक यहाँ पर लिख लो, एक स्टिमुलस का काम करता है, ठीक है। अगर आपकी चीजें सारी सॉल्व हो रही हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं अपनी नीड को पाने में और ज्यादा बढ़िया तरीके से मोटिवेट हो जाएंगे। देन चीजें इतनी क्लियर हुई, ये 3 एलिमेंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब यहां तक बढ़े, इससे पहले मोटिवेशन के टाइप्स पूछे जाते हैं और पूछा गया है स्टेट के एग्जाम में। 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की अगर बात करूं, अभिप्रेरणा कितने तरीके की होती है, तो अभी मैंने आपके साथ बार बार डिस्कस किया है, 2 तरीके से होता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, ठीक है, इंटरनल, और इसको हिंदी में क्या कह देंगे? आंतरिक, आंतरिक। और एक्सटर्नल मतलब बाह्य आप कह सकते हो, ठीक है, बाह्य आप कह सकते हो, या फिर एक्सटर्नल भी, कहीं पर भी आपको कुछ भी लिखा मिल सकता है, एक्सटर्नल। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब आपको मोटिवेशन अंदर से मिल रहा है, आपको खुद के अंदर मोटिवेशन आ रहा है तो वो इंटरनल हो जाएगा। और एक्सटर्नल मतलब जब आपको बाहरी रूप से अगर आप मोटिवेटेड हो रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया भी है। एक्सटर्नल मतलब होता है कि आप यहां पर कह सकते हो ये आपका नेचुरल है, ठीक है, ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, और ये आर्टिफिशियल है। ओके, ये कैसा है? आर्टिफिशियल, ये आपके अंदर कहीं से आया है। जैसे आप मतलब कोई भी अगर कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है, तो वो जॉब किसके लिए कर रहा है भाई? ठीक है, मतलब भाई सैलरी तो सबको चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ जॉब कर रहा है कि उसकी अच्छी सैलरी है और उसको अब ये बोला गया है कि आप अगर अच्छे से काम करेंगे तो आपका इतना % हम और बढ़ा देंगे। तो उसने और मेहनत करके काम करना स्टार्ट कर दिया, क्यों? किसके लिए? ताकि उसका जो इंक्रीमेंट है वो हो जाए। तो ये क्या है? मोटिवेशन उसके लिए एक्सटर्नल है। अगर वो उसको नहीं मिला तो अगली बार वो अपना जो ग्राफ है जो प्रोग्रेस का वो गिरा देगा भाई, उसको वो चीजें नहीं मिली तो फिर वो क्या करेगा? उस चीज के लिए वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो वो चीजें क्या है उसके लिए? एक्सटर्नल है। ओके, और यहाँ पर आप अपने एग्जाम के लिए अगर पढ़ रहे हो, आपकी अगर अंदर से आ रही है कि नहीं मुझे तो बनाना है, मुझे तो क्लियर करना है, मेरे फ्रेंड का हो गया है तो मुझे भी कहीं ना कहीं सेटल होना है, तो वो क्या है आपके लिए? इंटरेस्ट। ओके, इतनी चीजें क्लियर हुई, तो कुछ भी नहीं है इसमें, इतना ध्यान रखना, जब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मोटिवेशन आपका आंतरिक रूप से आ रहा है तो फिर वो इंटरनल हो जाएगा, और अगर बाह्य किसी चीज से आपको मोटिवेशन मिल रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा, है ना। प्लीज इग्नोर द साउंड। नेक्स्ट आ जाती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके,
आई कांट हेल्प इट द साउंड, है ना। चलिए, मोटिवेशन साइकिल, अभिप्रेरणा चक्र, एक क्वेश्चन आता ही आता है, देखो कहीं से भी आ जाता है। मैंने क्वेश्चन यहाँ से भी देखा है, यहाँ से भी देखा है, यहाँ से भी देखा है, ओके, तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इस पर मैं स्टार लगाऊंगी। मोटिवेशन साइकिल, अभिप्रेरणा चक्र की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपके ना 6 स्टेप्स होते हैं और 6 स्टेप्स को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगी। सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए, सेम सीक्वेंस में आएगा, ओके। जैसे सबसे पहले आएगी नीड। मोटिवेशन स्टार्ट किससे होता है, आपसे पूछा जाता है मोटिवेशन किससे स्टार्ट होता है। जब आपके पास एक नीड हो तब आपका मोटिवेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, ओके। अभिप्रेरणा किससे शुरू होती है, तो आवश्यकता से आपकी जो अभिप्रेरणा है वो शुरू होती है। इसको लिख लेना कहीं पर स्टार डाल के, ओके। कहां से शुरू होती है, तो मोटिवेशन साइकिल आपकी नीड से स्टार्ट होगी सबसे पहले। जब तक आपके पास नीड ही नहीं है, चाहिए क्या आपको, तो मोटिवेशन कहां से आएगा, ओके। सो नीड आएगा सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर हमारे लिए, एस्टेट का सर्टिफिकेट हमारे लिए नीड है, ओके। अब ड्राइव क्या है, ड्राइव वो चीज है जो आपको इस नीड को पाने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपका मोटिवेशन आप यहाँ पर लगा सकते हो, इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है। पेरेंट्स की गालियां भी हो सकती है, फ्रेंड्स के ताने भी हो सकते हैं, रिश्तेदारों के ताने हो सकते हैं, या फिर आपका खुद का भी हो सकता है, भाई मुझे क्लियर करना ही करना है, क्या पता आगे वैकेंसीज देखने को मिल जाए, ठीक है, तो क्या पता भर्ती आ जाए, ठीक है। तो वो क्या है, आपका ड्राइव है जो आपको क्या कर रहा है, एक तरीके से एक फोर्स आप यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। एक बल है, एक फोर्स है जो आपको आपके नीड को अचीव करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, आपका ड्राइव है जो कि आपको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। एक बल है, एक फोर्स है, और वो किस में आपको हेल्प कर रहा है, आपके नीड को अचीव करने में। थर्ड आपका आ जाता है अराउजल। अब यहां पर आपके अंदर वो एनर्जी आई, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं आप एनर्जेटिक हुए भी, आपके अंदर वो फोर्स आया। फोर्स आए तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या आएगी, उत्तेजना आएगी। यहां पर आप पूरी तरीके से एनर्जी से भर चुके हो, आप एनर्जेटिक हो, यहां पर पूरी एनर्जी आपके अंदर आ गई है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे करनी है पढ़ाई। यहां पर पूरी तरीके से आप ऊर्जा से भरपूर हो, ठीक है। तो आपके अंदर क्या आया, अराउजल आया, किसको पाने के लिए, इस नीड को पाने के लिए, एस्टेट के सर्टिफिकेट को पाने के लिए, ओके। जब आपके अंदर एनर्जी से बिल्कुल आप भरपूर हो, आपने डिसाइड कर लिया सारी चीजें, अब आप क्या करेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल क्या है, ये एस्टेट का सर्टिफिकेट मेरा गोल है, और इसके लिए ही मैं क्या करूंगी, व्यवहार करूंगी। यानी कि अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपने वीडियोस देखी, आपने बुक्स देखी, आपने नोट्स वगैरह बनाए, सब कुछ करा, ठीक है। तो सारी चीजें आपने कर ली, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार आपने किया। और जब आप सही दिशा में पूरी अच्छी तरीके से चीजें करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है आपको सर्टिफिकेट ना मिले, ठीक है। सर्टिफिकेट आपको जरूर मिलेगा, उपलब्धि आप यहाँ पर हासिल करेंगे, ठीक है। उपलब्धि यहाँ पर आप हासिल करेंगे, सर्टिफिकेट आ गया है। उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन ऑफ अराउजल। जो ये जो उत्तेजना आपके अंदर आई थी सर्टिफिकेट को पाने की, मेहनत करने की, इसके अंदर क्या आ जाएगा, रिडक्शन आ जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर अचीवमेंट हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये साइकिल पूरी ना चलती रहती है, ओके। बाद में फिर आपकी कोई और नीड आएगी, जैसे एस्टेट तो पास हो गया, अब आपके लिए नीड क्या है, स्क्रीनिंग एग्जाम, ठीक है, कोई और भर्ती में बैठना। तो वो भर्ती के लिए फिर से आपके पास क्या आ गई है, नई नीड आ गई है। उस नई नीड के तहत आपका ड्राइव रहेगा, उसी के तहत आप अराउजल में जाएंगे, उसी के तहत आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, अचीवमेंट करेंगे, नौकरी भी लग गई, ठीक है, नौकरी लग गई। फिर अगेन रिडक्शन ऑफ अराउजल, जिस तरीके से आप चले थे उसमें कमी आ गई। फिर एक और नीड आई आपके सामने, क्या नीड आई, शादी वगैरह होगी, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसी पूरी चीजें ना चलती रहती है, ये जो चक्र है वो आपका चलता रहता है, आपकी नीड जो है बदलती रहती है, और उसी हिसाब से आपकी ये पूरी जो साइकिल है वो चलती रहती है। ये क्लियर हुआ, ये आपका क्या है, मोटिवेशन साइकिल है। मेन चीज क्या है, नीड, ठीक है। नीड आपकी यहाँ पर बदलती रहेगी और आपका पूरा जो ये चक्र है वो ऐसे ही चलता रहेगा। इतनी चीजें क्लियर हुई, तो इतना ही है बेसिस में। ये स्टेप ध्यान में रखेंगे, पहले नीड, फिर ड्राइव, फिर अराउजल होगा, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, फिर अचीवमेंट आएगा, एंड देन रिडक्शन ऑफ अराउजल, एंड देन अगेन आपकी नीड आ जाएगी। क्लियर हुई जितनी चीजें, ओके। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये 3 टर्म हमने बिहेवियरिज्म को पढ़ा है, कॉग्निटिविज्म सब कर लिया है। इनके अंदर हम बात करते हैं बेसिकली किसकी, मोटिवेशन की भी, रीइंफोर्समेंट, इन सारी चीजों के बारे में हमने बात करी है, ओके। बिहेवियरिज्म का मतलब क्या है, व्यवहारवाद, जिसमें क्या हो रहा था, भाई एक स्टिमुलस था एनवायरमेंट में, जिसको देख करके हम क्या कर रहे थे, रेस्पॉन्स कर रहे थे। इन्होंने यहाँ पर जो मेंटल स्ट्रक्चर है इसको टोटली इग्नोर किया था, इंटरनल चीजों को इग्नोर किया था। तो यहाँ पर आपका जो मोटिवेशन है वो कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, ठीक है। मोटिवेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, आपसे पूछ लेते हैं कई बार, ओके। तो बिहेवियरिज्म में आपकी कौन कौन सी थ्योरी आ जाती है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी आ जाती है, डॉग वाला एक्सपेरिमेंट पावलोव वाला आ जाता है, स्किनर की थ्योरी आ जाती है, ओके। तो मोटिवेशन क्या होगा, इसमें एक्सटर्नल होगा, क्योंकि वो सारे ही एलिमेंट जो एनिमल्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उनके सामने खाना रखा गया था, वो सारी चीजों को देख रहे थे, तब बाद में वो रेस्पॉन्स कर रहे थे, ठीक है। तो वो क्या है, एक्सटर्नल है मोटिवेशन, सारी चीजें देख करके कर रहे हैं। ह्यूमैनिज्म और कॉग्निटिविज्म, यानी कि ये है मानवतावाद, ये है आपका संज्ञानवाद, इन दोनों के अंदर जो मोटिवेशन है वो क्या होगा,
इंटरनल होगा, क्योंकि ये आंतरिक चीजों की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो अभिप्रेरणा है वो क्या आएगी, इंटरनल आएगी अभिप्रेरणा। इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे, पूछ लेते हैं कई बार। ओके, सो इतनी चीजें क्लियर हुई। अच्छा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी हमने पढ़ी है, जिसके अंदर आपका जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, इसी के अंदर बिहेवियरिज्म के अंदर अगर बात करें तो हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ी है थॉर्नडाइक की। इसके अंदर हमने 3 जो है वो मेन लॉ पढ़े थे। उसके अंदर एक लॉ था लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। 3 लॉ थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज था, रेडीनेस था और इफेक्ट था। ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट है ये किससे रिलेट करता है, मोटिवेशन से, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो अभी प्रेरणा से अगर मान लो पूछ ले भी थॉर्नडाइक का कौन सा लॉ रिलेट करता है, तो लॉ ऑफ इफेक्ट करता है। और ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, उसी टाइम पर ही बता दिया था आपको जब मैंने आपके साथ ये लॉ डिस्कस किया था। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब बस इतना ही आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद हमारी सिर्फ 2 थ्योरी रह जाती है अब्राहम मैस्लो का, ठीक है, थ्योरी, जिसमें वो नीड्स की बात करते हैं, 5 प्रकार से नीड की बात करते हैं। और हमारी जो क्लार्क हल की थ्योरी है, उनसे क्वेश्चन कई बार एस्टेट में पूछ लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन को देखा था, मोटिवेशन की साइकिल को देखा था, कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, उन सारी चीजों पर बात करी थी। काफी इंपॉर्टेंट है वो चीजें। साथ ही मैंने आपको कहा था कि हम 2 थ्योरीज को पढ़ेंगे। जो अभिप्रेरणा है उसकी 2 सिद्धांत बहुत जरूरी है, जिसमें एक आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, जिसको हल के द्वारा दिया गया था, एंड सेकंड वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको आत्मबोध सिद्धांत कहा जाता है, जो कि अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। बहुत बार यहां से आपका सवाल बना है और बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में बिना आपका टाइम गवाए हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। कीप फॉलोइंग मी, कीप रीडिंग एंड कीप शेयरिंग द क्लासेस। चलिए, थ्योरीज की जब भी बात करते हैं तो इसमें काफी चीजें हम देखने को मिलते हैं, लेकिन 2 थ्योरीज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि इस थ्योरी में ना आपको एक जो मैकडूगल का इंस्टिंक्ट हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं इमोशन के अंदर, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर अभी नहीं करा रही, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी के बारे में। आत्मबोध सिद्धांत आप इसको कह सकते हो, आत्मसिद्धि सिद्धांत इसको कह सकते हो, जो कि अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था 1943 में इसको दिया गया था, ठीक है। इनकी एक पुस्तक थी, एक बुक थी इनकी, जिसका नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। कुछ चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है और कुछ चीजें आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। जिन्होंने मेरे से नोट्स लिए हुए हैं उनके लिए सारी चीजें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी नेट जो ऐड है वो करी हुई है। अगर आप लेना चाहते हैं नोट्स जो कि बहुत इजी रहेंगे आपको पढ़ने में, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी नाम की इन्होंने बुक दी थी, जिसके अंदर उन्होंने इसके बारे में बात करी थी। इस थ्योरी को और भी नामों से जाना जाता है, तो आपसे जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही कहेगा भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। आपको कह सकता है हायरार्किकल नीड्स के बारे में बात कर सकता है, ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी कि पदानुक्रमित आवश्यकताएं, पदानुक्रमित आवश्यकताएं, इसको हिंदी में आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हायरार्की ऑफ नीड भी कहा जाता है, क्योंकि जो आवश्यकताएं होती है, इन्होंने कहा कि प्रत्येक इंडिविजुअल, हर जो इंसान है उसकी कुछ नीड्स होती है जो कि क्रम में होती है। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट होता है और नीचे की सबसे पहले नीड्स हम अचीव करते हैं। जब उनको फुलफिल कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट क्रम की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं। फिर जब उसको अचीव कर लेते हैं फिर हम और ऊपर लेवल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसलिए इसको हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहा जाता है। इसको मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। ये चीज आप प्लीज ध्यान में रखेंगे। ये थ्योरी जो है वो बेस होती है, आपसे पूछ लिया जाता है कई बार ये थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, ये किसके ऊपर आधारित है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मैं वही चीजें आपको कराती हूँ जो चीजें आपके काम की होती है, मैं आपको बार बार वही बोलती हूँ। तो ये आपका जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन के ऊपर, सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन के ऊपर, संतुष्टि प्रगति के ऊपर ये डिपेंड करता है। बिकॉज यहाँ पर जो हमारी नीड्स है, ये सारी आपकी नीड्स है जो इन्होंने 5 जो है टाइप्स में डिवाइड करी है। इन नीड्स को हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं, सेटिस्फेक्शन इसके अंदर हम पाते हैं, ठीक है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, आपका सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन के ऊपर आपका डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा साइड में आप प्लीज इस चीज को लिख लीजिएगा, ठीक है, स्पेस नहीं था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। चलिए, अब बेसिकली बात करते हैं, इन्होंने अपना ये जो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो बेसिकली एक पिरामिड के अंदर इन्होंने समझाया है, ठीक है। तो 5 चीजों की यहाँ पर बात करी जाती है। जो आपके नीचे के 2 नीड्स है ये आपके बेसिक नीड्स बोले जाते हैं, बेसिक नीड्स, यानी कि ये आपकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं। और ये जो नीड्स है आपकी ऊपर की 2, इनको साइकोलॉजिकल नीड्स कहा जाता है, साइकोलॉजिकल नीड्स, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। और ये आपका हाईएस्ट मोटिवेशन वाला है, ये जो आपकी नीड्स है वो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है,
सबसे ज्यादा मोटिवेशन आपको देती है, ये आपको हाईएस्ट मोटिवेशन वाली स्टेज है जिसके अंदर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है, वो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो पहले तो आपको सीरीज ध्यान में रखनी है, यही सीरीज के साथ आपको पूछा जाता है, ठीक है। ये सीरीज आपसे कई बार ना इसको अरेंज करना पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स आएगी जिसको शारीरिक आवश्यकताएं कहते हैं, उसके बाद आपका सेफ्टी नीड आएगा या जिसको सुरक्षा आवश्यकताएं कहते हैं, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग्स आ जाता है जिसमें आपके सारे रिलेशनशिप आ जाते हैं, सेल्फ एस्टीम आत्मसम्मान, एंड देन आपका सबसे लास्ट आ जाता है जो कि आपको हाईएस्ट मोटिवेशन देता है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये जो सीरीज है ना इसको प्लीज ध्यान में रख लेना, ये सेम सीक्वेंस में रहेगा। और स्टार्टिंग भी आपकी कहां से होती है, इससे होती है 1, सबसे पहले इसको अचीव करते हैं, फिर इसको, फिर इस 3 वाले को, फिर 4 वाले को, ये आपका हाईएस्ट, ठीक है। इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब एक एक करके आपको समझा भी देते हो कि चीजें होती क्या है। सबसे पहले आपकी साइकोलॉजिकल यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं होती है, वो कौन सी है, जो आपकी मूलभूत, जो आपकी बेसिक होती है ना, क्योंकि ये बेसिक नीड्स है। जैसे आपको क्या चाहिए भाई, आपको खाना चाहिए है, ठीक है, खाना चाहिए, आपको पीने के लिए पानी चाहिए है, आपको रहने के लिए आपके पास एक क्या होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, पहनने के लिए आपके पास कपड़े होने चाहिए है। तो ये सारी नीड्स आपकी कौन सी नीड्स है, शारीरिक नीड्स होती है, आवश्यकताएं होती है जो कि बेसिक होती है। सबसे पहली बात, जब ये हम अचीव कर लेते हैं फिर हम किस पर बढ़ते हैं, अपने सेफ्टी नीड्स की तरफ बढ़ते हैं। वो नीड्स जो आपको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, जो आपको सुरक्षा प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये वो वाली नीड्स होती है। तो ये दोनों बेसिक में आ जाती है, आधारभूत आवश्यकताओं में आ जाती है, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई बीमारी है तो उससे आपको बचाता है, ठीक है, डेथ वगैरह के लिए आपको चीजों को बचाता है। अगर आपके पास अगर प्रॉपर सेविंग्स है तो आगे जा करके आप अपने जो है सारे खर्चे मैनेज कर सकते हो। तो हर तरीके से जब भी आपकी सेफ्टी की बात आती है तो वो किसके अंदर जाएगा, आपका सेफ्टी नीड्स के अंदर जाएगा। थर्ड वन इज लव एंड बिलोंगिंग्स, ये आपकी सोशल नीड होती है, ठीक है, ये आपकी कौन सी है, सोशल है। सामाजिक नीड भी अगर आपको लिखा मिले तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है, सोशल नीड भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या जाते हैं, आपके रिलेशनशिप आ जाते हैं। क्या जाते हैं, आपके रिलेशनशिप आ जाते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप आप जब भी तो बनाएंगे जब आप सोशल होंगे, ओके। आपका रिलेशनशिप, लव, केयर, ठीक है, आपकी फैमिली, ये सब किसके अंदर आता है, आपका इसी के अंदर आता है, ठीक है। जब ये आपका अचीव हो जाएगा फिर हम कहां पर बढ़ते हैं, सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, आप यहां पर क्या देखते हो भाई, आपका क्या पावर है, क्या रुतबा है, ठीक है भाई, किसी भी इंडिविजुअल का क्या पावर है, उसका स्टेटस क्या है, उसको जो लोग हैं वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो आपका रुतबा क्या है समाज में, क्या जगह है आपकी, सो वो किस में आ जाता है, आपका सेल्फ एस्टीम में, क्या आत्मसम्मान, ठीक है, उसके अंदर। नेक्स्ट जो लास्ट वाली है इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि या फिर आत्मबोध अवस्था, आप कुछ भी कह सकते हो, मतलब नीड्स है, ये अवस्था नहीं है, नीड है, ठीक है। ये बेसिकली आपकी वो है जो आपको हाईएस्ट मोटिवेशन देती है, साथ में ये आपको ये बताती है कि भाई जिस मकसद के लिए आप चले हो, जो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल है, वो आप अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, यानी कि जो आप जिंदगी में करना चाहते थे वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो इसके बारे में बात करता है, ठीक है। अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा और आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे, अपने आप में फुलफिल महसूस करेंगे, आप कंप्लीट चीजों को देख करके चलेंगे। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि आप जो बनना चाहते थे अगर वो चीजों के लिए अगर आप अग्रसर है तो उसकी बात करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो ये 5 आपकी हायरार्की ऑफ नीड्स की कौन बात करते हैं, मैस्लो बात करते हैं। इतनी चीजें हमारी क्लियर हुई, इसके अंदर इतना ही पढ़ना है, ज्यादा इसमें और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हैं उसको यहीं पर लिख लेना और ध्यान में रख लेना। बात आती है आपके ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की, सारे मोटिवेशन की है, अभिप्रेरणा का ही सिद्धांत है आपका, ठीक है। ये आपका क्लार्क हल के द्वारा दिया गया था, इतनी चीज आप ध्यान में रखेंगे, ओके। क्लार्क हल जो है आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये बेसिकली जो बिहेवियरिज्म वाले थे ना उनसे प्रभावित थे, ठीक है, बिहेवियरिज्म वालों से इन्फ्लुएंस्ड थे, ये इन्फ्लुएंस थे उनसे, ओके। तो ध्यान में रखिएगा, इनको क्या बोला जाता है, इन्फ्लुएंसल बिहेवियरिस्ट इनको कहा जाता है, इन्फ्लुएंसल बिहेवियरिस्ट, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिए क्योंकि उनसे प्रभावित थे, ओके। तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा है कि भाई इन्होंने पूरा ये जो चक्र है ना इसको एक्सप्लेन करा, जैसे हमने मोटिवेशन साइकिल के अंदर पढ़ा था ना, ऐसे इन्होंने यहाँ पर बात कही है। और क्या कहते हैं, ड्राइव रिडक्शन। भाई ड्राइव क्या होता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ड्राइव क्या होता है, वो एक इंटरनल फोर्स आप कह सकते हो, वो एक एनर्जी है जो आपको आपकी नीड को पाने में क्या करती है, हेल्प करती है। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इस चीज के बारे में कि वो कुछ भी हो सकता है, आपके अंदर से भी हो सकता है कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, घर वालों के ताने हो सकते हैं, आपका फ्रेंड जॉब में लग गया है, लग गई है, उससे भी आप कहीं ना कहीं प्रेरित होकर के अपनी चीजों को अगर करने लग जाएं तो वो क्या है, आपके ड्राइव है, यानी कि वो चालक है जो आपको आपकी नीड तक पहुंचाने में आपको हेल्प करता है, ठीक है, जो आपको उत्तेजित कर रहा होता है, ओके। सो वो आपका क्या है, ड्राइव है।
तो ये कहता है कि भाई एक टाइम ऐसा आता है जब आप चीज़ों को अचीव कर लेते हो, तो वो जो ड्राइव है, जिस चीज़ के लिए आप चले हो, जिस नीड को आप पाने के लिए चले हो, वो आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसके तहत हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, आप ये शब्द जरूर ध्यान में रखेंगे जब भी क्लार्क हल की बात आती है। तो इन्होंने एक शब्द की बात करी है जिसको कहा जाता है होम्योस्टेसिस। ठीक है, हिंदी में भी यही लिखा जाता है, होम्योस्टेसिस। ये होता क्या है बेसिकली, आप इसको कह सकते हो इक्विलिब्रियम में रहना। भाई जो साइंस वाले उनको तो पता ही होगा, बाकी मैं और समझा देती हूँ, यानी कि बैलेंस्ड स्टेट में रहना। ठीक है, बैलेंस्ड स्टेट में, या फिर आप कह सकते हो संतुलित अवस्था में। ठीक है, संतुलित अवस्था में रहना। इसको आप कुछ ऐसे समझेंगे कि अभी तक यहाँ पर आपके अंदर क्या था, होम्योस्टेसिस की कमी थी, यानी कि आपके अंदर जो है आप पूरी तरीके से ना बैलेंस थे। ठीक है, जैसे मान लो भाई अभी एस्टेट का एग्जाम नहीं आया था, जब पीछे कुछ बैक 3-4 महीने पहले, तो उस टाइम पे कोई भी जगह नहीं था एस्टेट के एग्जाम पे। तब उस टाइम पे आप क्या थे, बिल्कुल बैलेंस थे कि भाई कुछ आपके मन में था नहीं कि भी हमें तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन एक ऐसा टाइम आया 3-4 महीने पहले, आपके पास एक ऐसा समय आया जब मैंने आपको क्लासेस देने स्टार्ट करी, आपके दिमाग में थोड़ा सा खटका कि हाँ अब मुझे पढ़ लेना चाहिए है। ठीक है, तो ये क्या है आपका लैक ऑफ हेमोस्टेसिस। मतलब पहले तो आप बैलेंस थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके दिमाग में क्या आया है कि हाँ मुझे कर लेना चाहिए। मतलब अब आप इम्बैलेंस की स्थिति में आ गए हो, अब आप संतुलित स्टेट में नहीं हो। ठीक है, पहले आप संतुलित थे जब आप चीजें बस चल रही थी, गाड़ी आपकी, कुछ नहीं कर रहे थे आप। लेकिन अब क्या है, अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया है। अब आपके दिमाग में ये आ गया कि हमको एस्टेट का सर्टिफिकेट चाहिए अगर हमें नौकरी करनी है। तो सो क्या है, अब आपका लैक हो गया, यानी कि अब आप इम्बैलेंस की स्टेट में हैं। और जब आप हेमोस्टेसिस की लैक में आ चुके हो, तो अब आपके पास क्या जागृत होगा, एक नीड, एक आवश्यकता ने जन्म ले लिया है। और आवश्यकता क्या है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपकी नौकरी हो सकती है, एस्टेट का सर्टिफिकेट हो सकता है, भूख लगी है तो फिर आपकी नीड क्या है, आपका खाना हो सकता है, प्यास लगी है तो पानी आपके लिए नीड हो सकता है। ओके, सो अब आपकी एक आवश्यकता ने जन्म ले लिया है। अब जब हमारे पास नीड आई, तो एक चालक भी तो रहेगा जो इस नीड तक हमें लेकर के जाएगा, जिसको प्रणोद भी कह देते हैं। ठीक है, एक प्रणोद रहेगा, एक चालक रहेगा। ठीक है, जो आपको क्या, एक फोर्स आपके अंदर पैदा होगा कि भाई उसका हो गया तो मुझे भी इस चीज को क्लियर करना है, मेरी फ्रेंड ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मुझे भी पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो वो क्या है, वो ड्राइव है कि मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है एनी हाउ, कैसे भी। तो वो ड्राइव क्या है, आपको इस नीड को हेल्प पाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो जैसे ही वो ड्राइव आया आपके अंदर, वो उत्तेजना आई, तो आप क्या करेंगे, मोटिवेशन टू एक्ट। अब आप क्या हो, आप अभिप्रेरित हो काम करने के लिए। आपने अपनी चीजों को करना स्टार्ट कर दिया, आपने क्लासेस को देखना स्टार्ट कर दिया, आप अपने नोट्स बना रहे हो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आपने पा लिया है। ठीक है, जो गोल था आपका वो अब आपका सेट हो चुका है, यानी कि आपको सर्टिफिकेट मिल चुकी है, जो भी आपका नीड जनरेट हुआ था। तो अब आप किस स्टेज में आ गए हो, आप आ गए हो होम्योस्टेसिस, यानी कि अब आप फिर से बैलेंस हो गए हो। क्योंकि आपके यहाँ पर क्या इच्छा जागृत हुई थी, सर्टिफिकेट लेने की, सर्टिफिकेट यहाँ पर आ गया, अगेन आप फिर से बैलेंस की स्थिति में आ गए। लेकिन ये चीजें चलती रहेगी, उसके बाद आप फिर से लैक ऑफ होम्योस्टेसिस में जाएंगे। भाई अगर एस्टर का सर्टिफिकेट आ गया है तो फिर आगे और तैयारी करते हैं, केवीएस आएगा उसकी तैयारी करते हैं, एनवीएस की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो क्या है, फिर से आप होम्योस्टेसिस के लैक में चले जाएंगे, फिर से आप इम्बैलेंस स्टेज में चले जाएंगे, फिर आपकी एक नई नीड यहाँ पर जागृत होगी, फिर आपका ड्राइव होगा। सो इसमें बेसिकली क्या कहते हैं, चीजें आपकी चलती रहती है, लेकिन जो ड्राइव आपका होता है उसमें क्या होता है, एकदम से इस स्टेज में आकर के रिडक्शन होता है। ठीक है, जिस पर्टिकुलर नीड को पाने के लिए आपकी ड्राइव थी, उसमें क्या होगा, जब आपने उस चीज को अचीव कर लिया, तो यहाँ पर अब जो आपका चालक है, जो प्रणोद है, इसके अंदर कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज कौन बात करते हैं, क्लार्क हल इस चीज के बारे में बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें किससे रिलेट करती है, जो हमने साइकिल पढ़ी थी। ओके, सो बस इतना ही आपको क्लार्क हल की थ्योरी में ध्यान में रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीजें समझ में आएगी। इसके अलावा जो मैकडूगल है उनकी बातें भी हम इसमें करते हैं, बट वो मैं यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने मोटिवेशन के टाइम में उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट की भी थ्योरी हम वहां पर पढ़ते हैं, जिसमें हम मोटिवेशन का जिक्र करते हैं, लेकिन वो हमने स्किनर के टाइम में कर लिया है उस चीज। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, रेशो, इंटरवल, हमने वो सारी चीजें करी थी ना भाई। आपका फिक्स था, इंटरवल था, ठीक है, वेरिएबल था, टाइम था, वो सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो वो सब चीज इसमें भी आती है, बट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। डन, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप चीजों को कर सके। इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। पसंद आई है मेरी क्लासेस, आपको सारी पसंद आ रही है तो प्लीज सेशन को जरूर लाइक करिए। एस्टेट का सिलेबस आपका बिल्कुल एंड में है, और अगर लिखित तौर पे बात करूं तो मैं आज यहाँ पर कंप्लीट करा चुकी हूँ, बट स्टिल मैं अभी आपको कुछ क्लासेस और दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर ऑफिशियली दी एंड इस सिलेबस का करने वाली हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।